हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम पहले से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने अभी सडनली जीरो लेवल से सोचा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए तो हमारे लिए क्या बेस्ट होने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स पर आज हम डीपली डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर तैयारी आज से है तो क्या करें, और तैयारी एक लंबे समय से चलती भी आ रही है तो हम उसमें क्या इंप्रूव करें कि हम एग्जाम की ओर इजीली बढ़ जाएं और उसे क्रैक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके हम सक्सेसफुल हो सकते। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है सिलेबस। आपने किसी भी एग्जाम का सोचा है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, उसका सिलेबस लीजिए। आपको सबसे पहले सिलेबस की फोटोकॉपी निकलवानी है और उसे जो प्रिंट आउट आपको मिला है उस प्रिंट आउट को आपको कई बार पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, उसे कुछ समय देना है। जैसे आप उसे 4-5 दिन दीजिए, पूरे आराम से दीजिए, ठीक है। आप उसे समझिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें मेरे सिलेबस में ऐड किया गया है और कौन से उसके सब पॉइंट्स हैं, उन्हें भी मुझे एक बार पढ़ना चाहिए। एक तरीके से उन पॉइंट्स को आपको समझना है, अपने माइंड में उन्हें जगह देनी है कि जब कभी भी उनसे रिलेटेड टॉपिक आपको कहीं दिखता है, कोई भी बुक में दिखता है, तो आप उसे पढ़ लें और जो भी इंपॉर्टेंट आपको वहां से लगे आप उसे अपने माइंड में सेव कर सके, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको सडनली याद आ जाए। इसीलिए सिलेबस पर काम करना जरूरी होता है। फिर ये समझिए कि वो जो पेपर आप देने वाले हो वो कितने पार्ट्स में आने वाला है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, क्या उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। इन सभी पॉइंट्स पर आप डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको 5 दिन मिनिमम अपने सिलेबस को देनी चाहिए। क्लियर। जब आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आने लग जाए तो दूसरा काम आपको करना है PYQ एनालिसिस। जो भी पुराने पेपर अब तक हो चुके हैं उनकी एनालिसिस करनी है। आपको पुराने पेपर लेने हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करवा रही हूँ, एनालिसिस करवा रही हूँ। एनालिसिस करते कैसे हैं इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। आपको करना केवल इतना है कि एक पेपर ले लीजिए, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो कौन से टॉपिक पर पूछा गया है वो टॉपिक आपको आपकी नोटबुक में ऐड करना है। इस प्रकार से आप 5 या 6 पेपर मिनिमम एक बार एनालिसिस कीजिए, उन मेन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके लाइए जिन पर क्वेश्चन वहां पूछा गया है, और अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक्स थे जिन पर अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पहले उन्हीं टॉपिक्स पर काम करना है, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हमें मोस्ट ऑफ पॉइंट्स पे काम करना है, उसके बाद हम उन पॉइंट्स पे काम करेंगे जिनसे कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो जाता है स्मार्ट स्टडी का एक तरीका। तो आपको भी स्मार्ट स्टडी फॉलो करनी चाहिए। तो ये दो काम जब आप कर लेंगे तो आप अपने पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि मुझे किस प्रकार का पेपर देना है। आप पेपर को देखकर ये समझ पाएंगे कि हाँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मैं दे सकता हूं, ये इजी है, मुझे बर्डन नहीं लेना है, बस एक लक्ष्य को साधते हुए मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। ये बहुत इजीली मैं क्रैक कर सकता हूं, अपने अंदर ऐसा विश्वास भी आपको जगाना। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व कर चुके होंगे, आप में एक नई एनर्जी आएगी कि हाँ चलो मैं कुछ तो कर सकूंगा इसमें। नेक्स्ट काम आपको करना है कि जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किससे पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो आप जरूर देख लें और उन्हें लाकर आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, क्योंकि मेन काम तो अब आएगा। आपने बुक वगैरह परचेज कर ली और अब मेन काम आता है स्टडी का, कि आपको अब क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप पहले अपने सिलेबस को देखें। 3 काम हमने कर लिए हैं, सिलेबस समझ लिया, PYQ एनालिसिस कर ली, बुक्स हम ले आए, तो अब मेन काम आ जाता है, वो है स्टडी। स्टडी को हमें करना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से, समझते हुए और इस पैटर्न के हिसाब से कि हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आपको हमेशा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक लेना है। आप अपना टॉपिक लीजिए
उस टॉपिक को आप समझिए कि कितने दिन में आप कर सकते हो। आपको टाइम बाउंड तो हमेशा रहना है। जैसे ही आपने देखा कि इसमें बहुत से सब टॉपिक्स ऐड हैं, आप इसे 4 से 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पूरे सिलेबस को छोड़ना है कि मेरे माइंड में मुझे बर्डन नहीं लेना है, पूरा सिलेबस कितना लेंदी है इसका मेरे लिए कोई भी यूज नहीं है, मैं केवल इस टॉपिक पे फोकस करूंगा। ये टॉपिक है मेरा, इसे मुझे 4-5 दिन का जो टारगेट दिया है इसे मैं पूरा करके रहूंगा, और इसका भी मैं आज सब टॉपिक उठाता हूँ, और मेरा मेन टारगेट आज के दिन का है इस टॉपिक को कंप्लीट करना। वो सब टॉपिक आपको इतना शानदार तैयार करना है कि बस इसके बेस पर मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अपने आप को संतुष्ट रखो कि आज जो पढ़ रहा हूँ उसके बेस पर ही मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। इतना शानदार तैयार करना है कि जिसके बेस पर आप क्वेश्चन अटेंड कर सकें। तो काम अब क्या करना है, सिलेबस को हमने एक बार ले लिया, उसका टॉपिक भी ले लिया, सब टॉपिक ले लिया, अब इन पॉइंट्स को इग्नोर कर दो और मेन फोकस कहाँ कर लो, सब टॉपिक पर, कि यही है, बस इसी के पीछे मेरा सब कुछ हो जाएगा। फिर आप इसे बहुत अच्छा तैयार करो, इसका जितना आप अच्छा पढ़ सको पढ़ो, फिर इसके PYQs वगैरह सॉल्व करो कि हाँ इस पर कितने किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हें मैं देखता हूँ। फिर इस टॉपिक का जो भी आपने शॉर्ट नोट तैयार किया था उसे एक बार पढ़ लो। अब ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको इन्हें डेली पढ़ना है और रोज नया टॉपिक लेना है और उसे भी तैयार करते चलना है। 4 या 5 दिनों में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, PYQs भी आप किसकी सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके शॉर्ट नोट्स भी इनके तैयार होते जा रहे हैं। आपने इस एक टॉपिक को 5 या 6 पेज के अंदर लाके छोड़ दिया है, और ये टॉपिक आपको अब दोबारा रिवाइजेशन में डालना होगा, बाकी आपने इसे तैयार कर लिया। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को इसलिए आपको समझाना चाहती हूँ, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने नई नई तैयारी के लिए सोचा है, ये काम अगर आप करते हैं तो आप में बर्डन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, इस सिलेबस को देखते हुए अपने आप को इतना बर्डन फील करवा लेते हैं कि कैसे होगा, कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, और वो रोजमर्रा की जो लाइफ है जिसमें पढ़ना है वो उसी को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप में भी ये स्ट्रेस है तो प्लीज आप ये तरीका फॉलो कीजिए, आप में ये स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्लियर? अब आपने अच्छा पढ़ लिया तो मैंने जैसा कि अभी बोला था आपको रिवीजन करना है। अब जब आपने दूसरा टॉपिक लिया, आप दूसरा टॉपिक ले लीजिए और इस टॉपिक को आपको रिवाइजेशन में देना है। रिवाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखे थे उन्हें मुझे रिवाइज करना है, और इस टॉपिक को भी मैं इसी प्रकार से तैयार कर लूंगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका मैंने समझा दिया, रिवीजन होना चाहिए और रोज आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इन तीनों का इक्वल रोल रहेगा। आपको अच्छी खासी स्टडी करनी है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब आता है नेक्स्ट काम, करंट अफेयर्स। जो भी आपका एग्जाम है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। जैसे सेकंड ग्रेड है तो आपको राजस्थान का करंट अफेयर तैयार करना है, और फर्स्ट ग्रेड है तो वहां पर आपको इंडिया एंड राजस्थान दोनों का करंट अफेयर तैयार करना है। थर्ड ग्रेड में आपको राजस्थान का करंट अफेयर भी तैयार करना होता है। तो जो भी जिसका भी जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से आपको कुछ करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट इसे लास्ट में भी पढ़ते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। मुझे ये लगता है कि मंथली आप एक मूमल तो ला ही सकते हैं, और उसे ज्यादा कुछ नहीं, आधा घंटा रोज पढ़ लीजिए। एक पेज की रीडिंग तो रोज लगा लीजिए, इतने ही 30 पेजेस की वो आती है मंथ में। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो एक बार तो वो अपनी नजरों से निकल जाएगी, कुछ एक पॉइंट्स तो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो उन पॉइंट्स को आपको दोबारा पढ़ने में बर्डन फील नहीं होगा और वो समझ में भी आ जाएंगे। तो आप आधा घंटा जरूर करंट अफेयर को डेली दें। अब बात आएगी कि ये सब तो वो बातें होंगी जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। आपका जो भी सेकंड पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, आप उन्हें भी तैयार करते रहिए, उनके लिए भी प्रॉपर टाइम निकालते रहिए। वो आपके पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं तो आपके लिए वो क्या है, पसंदीदा है, उन्हें आप इजीली समझ जाओगे। अपना टाइम जितना आप सेव कर सके उतना करें। कोचिंग वगैरह मुझे लगता है कि आपका थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। आप सेल्फ बहुत अच्छा अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, और जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है उन्हें आप यूट्यूब वगैरह से सर्च करते हुए पढ़ लीजिए, वो आपको जरूर क्लियर हो
हो जाएंगे। अपने टाइम टेबल को बिल्कुल मैनेज कर लीजिए और शानदार पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप आज भी अगर 0 लेवल से सोच रहे हैं पढ़ने का, तो भी आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। बेशर्ते आपको क्या करना होगा, अच्छी स्टडी करनी होगी, सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। स्टडी हो, रिवीजन हो और प्रैक्टिस हो, इन तीनों का अगर आप अच्छा कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम को जरूर क्रैक कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी अपने सपनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। एक नई सोच की जरूरत है, उस सोच को आपको फॉलो करने की जरूरत है, उसका रिस्क लेने की जरूरत है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप सफल भी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट।